कर वाहन बंद कर दिया है। घर में लाइट 25 को 7 मई 2025 को संध्या 6:58 से सायरन बजाया जाएगा। ये सायरन वॉर सायरन है जो आमतौर पर युद्ध की स्थिति में अपने लोगों को सुरक्षित करने के लिए बजाया जाता है। और उसके बाद 7 बजे से लेकर 7:10 तक पूरा ब्लैक आउट हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं द HD न्यूज। देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते में काफी खटास जो है वो बढ़ गई है और बीते रात भारत ने पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक भी किया है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत की तीनों सेनाओं ने पाकिस्तान के 9 ठिकानों को निशाना बनाया, जिसके बाद से युद्ध की संभावनाएं और बढ़ी है। हालांकि ये जो मॉक ड्रिल है ये स्ट्राइक के पहले से ही अनाउंस किया गया था केंद्र सरकार के द्वारा। देश भर में 250 से अधिक जिलों में ये जो मॉक ड्रिल है वो कराया जाना है, जिसको लेकर पटना को भी चुना गया है। और पटना में भी तकरीबन 1.5 दर्जन से अधिक इलाके हैं जहां पर ये मॉक ड्रिल जो है वो कराया जाएगा। और ऐसे में मेरी मौजूदगी एक ऐसे ही स्पॉट पे है जहां पर वॉर सायरन बजाया जाएगा। और उसके बाद जो होगा वो आगे सुनिए। उसके बाद होगा ये कि एक एक गाड़ी जो है वो रुकवा दिया जाएगा, उसके जो हेडलाइट्स हैं उनको बंद करवा दिया जाएगा, मोबाइल के फ्लैश लाइट या डिस्प्ले हैं उनको भी बंद करवा दिया जाएगा। जितने भी बिजली घर हैं डायरेक्ट बिजली घर से लाइट को काट दिया जाएगा। जनरेटर चलाने की अनुमति नहीं होगी, इन्वर्टर चलाने की अनुमति नहीं होगी। हालांकि कुछ विशेष परिस्थितियों में, आपात स्थितियों में आप इन्वर्टर और जनरेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उस परिस्थिति में आपको ये ख्याल रखना होगा कि इससे जो प्रकाश जनरेट हो वो एक बंद कमरे के अंदर ही सीमित हो। कमरा का खिड़की दरवाजा बंद करके अंदर में लाइट जलाएं ताकि बाहर किसी भी प्रकार की रोशनी ना हो। मैं जब ऐसा बता रहा हूं तो आपको 2004 का कारगिल युद्ध याद आ रहा होगा, क्योंकि उस वक्त भी कई इलाकों में रात के समय लालटेन और दिए जो है वो छतों पर और आंगनों में जलाने पर रोक लगाया गया था जब भारत और पाकिस्तान के बीच में जंग छिड़ी थी। अब एक बार फिर से जब जंग का माहौल है तो ये एक मॉक ड्रिल कराया जा रहा है ताकि किसी भी परिस्थिति में अगर पाकिस्तान का कोई अटैक होता है या फिर हमारा दुश्मन कोई रेड करने का प्रयास करता है तो अपने लोगों को सुरक्षित बचाया जाए। हालांकि पाकिस्तान की इतनी हैसियत नहीं है कि वो भारत के अंदर घुसकर वो रेड करे, क्योंकि उसने प्रयास कल किया भी था 2 रेड करने का और दोनों बार उसके जहाज को गिरा दिया गया। लेकिन फिर भी एहतियातन, चूंकि युद्ध है तो युद्ध में नुकसान दोनों तरफ से होते हैं और ये सच्चाई है। इसी को देखते हुए ये वॉर ड्रिल कराया जा रहा है। लोगों को सुरक्षित कैसे रखना है इसको लेकर ट्रेनिंग दिया जा रहा है कि जब एयर रेड होगा तो क्या क्या करना है, इस वॉर ड्रिल के माध्यम से लोगों को बताया जाने वाला है। द HD न्यूज के लिए पटना से प्रशांत कुमार, धन्यवाद।